सोचिए, एक ऐसा शहर जो कल तक पूरी दुनिया के अमीरों, बड़े बड़े बिजनेस घरानों और गगनचुंबी इमारतों का मरकज हुआ करता था, आज अचानक वहां सन्नाटा पसरने लगे। दुबई की वो चकाचौंध, वो आलीशान बुर्ज खलीफा की छांव में होने वाली अरबों डॉलर की डील्स क्या वाकई एक बहुत बड़े खतरे की जद में है? क्या ये मुमकिन है कि सालों की मेहनत से बनाया गया दुनिया का सबसे सुरक्षित बिजनेस हब रातों रात एक ऐसे बवंडर में फंस जाए जहां से निकलना नामुमकिन लगने लगे? आज 20 मई 2026 की इस तारीख तक जो खबरें खाड़ी के देशों से आ रही हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। क्या यूएई से वाकई लोग, बैंक और बड़े निवेशक अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भाग रहे हैं? और सबसे बड़ा और खौफनाक सवाल, क्या ईरान इस पूरे इलाके यानी दुबई और यूएई पर पूरी तरह अपना कब्जा जमाने वाला है? इस पूरी हकीकत को समझने के लिए हमें आज के हालात की उस तह तक जाना होगा जिसे अक्सर मीडिया के बड़े बड़े कैमरों से छिपाकर रखा जाता है। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी इस भयानक जंग ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी जंग जिसकी तपिश अब सीधे यूएई के बैंकों और आसमान छूती इमारतों तक पहुंच चुकी है। क्या आपने कभी सोचा था कि दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, जहां दुनिया भर का पैसा पानी की तरह बहता है, वहां ड्रोन हमलों का साया मंडराएगा? जी हाँ, ग्लोबल फाइनेंस की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले दिनों कुछ ऐसे वाकयात हुए जिन्होंने निवेशकों की रीढ़ में डर की लहर दौड़ा दी। जब कर्मचारियों को दफ्तर छोड़कर घर से काम करने के लिए कह दिया गया, तो क्या उस वक्त अरबों डॉलर के मालिकों का भरोसा नहीं डोला होगा? सवाल ये नहीं है कि जंग कितनी बड़ी है, सवाल ये है कि इस जंग की वजह से यूएई की रगों में दौड़ने वाला खून यानी वो विदेशी पैसा अब कहाँ जा रहा है? S&P ग्लोबल की एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसने खाड़ी के देशों की रातों की नींद उड़ा दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हालात ऐसे ही रहे तो खाड़ी के बैंकों से लगभग 307 बिलियन डॉलर का घरेलू डिपॉजिट बाहर निकल सकता है। जरा सोचिए, 307 बिलियन डॉलर, इतनी बड़ी रकम जब किसी मुल्क के बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकलने के मुहाने पर खड़ी हो, तो क्या वो मुल्क अपनी पुरानी साख बचा पाएगा? बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो कभी दुबई को टैक्स फ्री जन्नत और महफूज तरीन पनाहगाह मानते थे, आज वो चुपचाप अपने अकाउंट्स को यूरोप, सिंगापुर या अमेरिका की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। आखिर क्यों ना करें? बिजनेस का पहला असूल ही यही है कि पैसा हमेशा अमन और सुकून की जगह पर फलता फूलता है, बारूद के साए में नहीं। सिर्फ बड़े निवेशक ही नहीं, इस चमकते हुए शहर की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले लाखों प्रवासी मजदूर और प्रोफेशनल्स भी आज एक अजीब कश्मकश में जी रहे हैं। भारत, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे मुल्कों से आए वो लाखों लोग जो रात दिन एक करके इस रेगिस्तान को सोने की खदान बना रहे थे, आज उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही हैं। बांग्लादेश की रिफ्यूजी एंड माइग्रेटरी मूवमेंट्स रिसर्च यूनिट की एक ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि इस जंग की वजह से हजारों लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं, उनकी तनख्वाहों में कटौती हो रही है और कई तो कर्ज के जाल में फंसकर वापस अपने वतन लौटने पर मजबूर हो गए हैं। जब काम करने वाले ही नहीं रहेंगे, जब वो हुनरमंद हाथ ही इस सरजमीन को छोड़ देंगे, तो बड़ी बड़ी इमारतों और आलीशान मॉल्स का क्या फायदा? क्या ये यूएई के इतिहास का सबसे बड़ा रिवर्स माइग्रेशन है? अब उस सवाल पर आते हैं जो इस वक्त हर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट की जबान पर है। क्या ईरान वाकई यूएई या दुबई को अपने कब्जे में ले लेगा? क्या ईरान की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वो खाड़ी के सबसे अमीर मुल्क का वजूद मिटा दे? इस बात की गहराई में जाने के लिए हमें नक्शे पर एक बहुत ही नाजुक और खतरनाक जगह को देखना होगा, स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के कुल तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी तंग समुद्री रास्ते से गुजरता है और इस रास्ते की चाबी ईरान के पास है। ईरान ने साफ तौर पर यह जता दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो इस रास्ते को पूरी तरह चोक कर देगा, और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ तेल ही नहीं, यूएई का वो पूरा बिजनेस मॉडल ही तबाह हो जाएगा जो समंदर के रास्तों और खुली उड़ानों पर टिका है। लेकिन क्या कब्जा करने का मतलब सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से हमला करना होता है? क्या आज के दौर में जंग सिर्फ जमीन जीतने के लिए लड़ी जाती है, या फिर किसी मुल्क की इकोनॉमी को पंगु बना देना ही असली कब्जा है? ईरान अच्छी तरह जानता है कि यूएई की असली ताकत उसकी फौज नहीं बल्कि उसका इंटरनेशनल बिजनेस और टूरिज्म है।
अगर ईरान अपने छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर और ड्रोन तकनीक के जरिए दुबई की सुरक्षा के भ्रम को तोड़ देता है तो वह बिना एक भी सैनिक भेजे यूएई को घुटनों पर ला सकता है। जब एविएशन और इंश्योरेंस कंपनियां दुबई की फ्लाइट्स को हाई रिस्क जोन घोषित करने लगेंगी, जब अमीरात एयरलाइंस को अपने शेड्यूल्स को कम करना पड़ेगा, तो क्या वो आर्थिक कब्जा नहीं होगा? मगर इस गहरे अंधेरे के बीच एक और पहलू भी है जिसे देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो लोग यूएई के इतिहास को जानते हैं वो यह भी जानते हैं कि यह मुल्क हादसों से डरकर रुकने वाला नहीं है। यूएई की सरकार और वहां के हुक्मरान हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। जब दुनिया यह अफवाह फैला रही थी कि दुबई का पूरा सिस्टम ठप हो चुका है, तो दुबई गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया। क्या ये मुमकिन है कि हम इस संकट को जरूरत से ज्यादा बड़ा करके देख रहे हैं? क्या यूएई के पास इस दलदल से निकलने का कोई गुप्त फॉर्मूला है? हाँ, उनके पास एक ताकत है और वो है उनका डाइवर्सिफाइड नॉन ऑयल इकोनॉमी मॉडल। आज यूएई सिर्फ तेल पर जिंदा नहीं है, उसकी 70% इकोनॉमी लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट और फिनटेक से आती है। जरा सोचिए, जब समंदर के रास्ते बंद होने का खतरा मंडराया तो यूएई ने तुरंत अपने इतिहाद रेल नेटवर्क का इस्तेमाल करके फुजेरा और खोर फक्कन जैसे वैकल्पिक पोर्ट्स तक सामान पहुंचाना शुरू कर दिया। यही नहीं, इसी अप्रैल 2026 के आखिर में यूएई कैबिनेट ने 1 बिलियन दिरहम का नेशनल इंडस्ट्रियल रेजिलियंस फंड बनाया है ताकि उनकी सप्लाई चेन को कोई भी जंग तोड़ ना सके। क्या ये एक ऐसे मुल्क की निशानी है जो हार मानने वाला है? इसके साथ ही यूएई ने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी निवेशकों के भरोसे को वापस पाने के लिए एक बहुत बड़ा दांव खेला है। उन्होंने अपने मशहूर गोल्डन वीजा सिस्टम में बड़े बदलाव किए हैं ताकि दुनिया भर के छोटे और मझोले बिजनेस, जिन्हें हम स्टार्टअप्स कहते हैं, वो बेहद आसानी से यहाँ आ सकें। टैक्स फ्री माहौल, 100% मालिकाना हक और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी भी बड़े संकट को झेल सकता है। क्या ये खूबियां निवेशकों को दोबारा खींचने के लिए काफी नहीं होंगी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक स्टडी में पाया गया कि इस बेहद तनावपूर्ण माहौल में भी दुबई के टेलीकॉम, पावर, रिटेल और बैंकिंग सेक्टर्स बिना किसी रुकावट के चलते रहे। इसे कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट। तो फिर असली हकीकत क्या है? क्या वो लोग और बैंक जो इस वक्त अपनी हिफाजत के लिए बाहर जा रहे हैं, वो कभी वापस लौटेंगे? एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कोई परमानेंट एग्जिट नहीं है, बल्कि एक वेट एंड वॉच यानी रुको और देखो की रणनीति है। जैसे ही इस इलाके में बारूद की बू कम होगी, जैसे ही अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच किसी तरह का समझौता या युद्ध विराम होगा, ये पैसा बुलेट ट्रेन की रफ्तार से वापस दुबई की तरफ दौड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में आज भी कोई ऐसा दूसरा शहर नहीं है जो इस तरह की लग्जरी, सुरक्षा और बिजनेस फ्रेंडली माहौल एक साथ दे सके। लेकिन वक्त कितना लगेगा? क्या यूएई महीनों में संभल जाएगा या इसमें सालों लग जाएंगे? आज की तारीख में ये कहना कि सब कुछ कल ठीक हो जाएगा एक नादानी होगी। जब तक खाड़ी के आसमान से लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट पूरी तरह खत्म नहीं होती, तब तक पूरी तरह से बिजनेस का पटरी पर लौटना मुश्किल है। आईएमएफ ने भी चेतावनी दी है कि इस जंग की वजह से 2026 में वैश्विक विकास दर धीमी रहेगी और मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी पर इसका गहरा असर पड़ेगा। यूएई को पूरी तरह अपने पुराने रंग में लौटने के लिए कम से कम 1 से 2 साल का वक्त लग सकता है, और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपनी सुरक्षा व्यवस्था को कितना अभेद्य बना पाता है। आखिर में यह जंग सिर्फ 2 देशों की नहीं है, यह दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस मॉडल की परीक्षा है। क्या दुबई इस आग की भट्टी से तपकर और ज्यादा मजबूत होकर निकलेगा, या फिर इतिहास के पन्नों में एक गुमनाम सुनहरा दौर बनकर रह जाएगा? आपको क्या लगता है? क्या यूएई के हुक्मरानों की ये सूझबूझ और मजबूत फाइनेंशियल बफर्स इस संकट को टाल पाएंगे? क्या निवेशक फिर से उसी भरोसे के साथ यहाँ का रुख करेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर आपको मिडिल ईस्ट के इन बदलते हालातों और आर्थिक उथल पुथल का ये गहरा विश्लेषण समझ आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और भी सच्ची और अंदरूनी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी बड़ा अपडेट आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शब्बा खैर।